हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जॉब हेयर चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक परसेंटेज का पार्ट 1 वीडियो होगा, जो हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जेएसएससी हो, सीटेट हो, टेट हो, लगभग सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। दो से तीन से चार क्वेश्चन रहता ही हर एग्ज़ाम में। इसीलिए इसको आप लोग बढ़िया से समझिए। मैं समझा रहा हूँ, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला बात, परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज होता क्या है, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 को 100 से डिवाइड कर रहा है कोई भी नंबर को, ठीक है। तो इसका मतलब 2/100 मतलब 2% हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए 3/100 है, इसका मतलब 3%। अगर 500 है मतलब 500%। इस तरह से 2/100 है। परसेंटेज को डिनोट इस तरह करते हैं, डिनोटेड बाय सिंबल, ऐसा सिंबल रहेगा परसेंट को। मतलब कोई भी, अगर मान लिए कोई एक घर है इस टाइप का, इसको 1 मानते हैं, तो 1 जो मान लिए वही मेरा 1 बराबर हो गया 100% हो गया। पूरा पार्ट, इसमें कोई कटिंग नहीं, कहीं से भी नहीं। इसको हम लोग बोलेंगे 100% बोलते हैं। अगर यही बोलेंगे 50% इस घर का, तो मतलब क्या होगा 1/2। 50% मतलब 1/2 होगा। यही बोलेंगे इस घर का, मान लीजिए 1/3 पार्ट, तो क्या होगा, कितना परसेंट, 33/1/3%। कुछ मैं लिख रहा हूँ, उसको आप लोग रट लीजिएगा। बेसिक है, तभी उसमें जब वर्ड प्रोग्राम में जाइएगा तो आसानी से बन पाएगा। नहीं तो नहीं रटिएगा तो दिक्कत होगा। 1/3 है, मान लीजिए 1/4 है। 1/4 अगर 25%, मान लीजिए 1/5 है 20%। 1/6 है, 1/6 16/3%। 1/7 है मतलब 2/7%। मान लीजिए 1/8 है तो 12/1/2%। 1/9 है 11/1/9%। 1/10 है, 1/10 है मतलब 10%। दिखाई पड़ रहा है। मान लीजिए वहाँ पर 1/10 है। मान लीजिए 1/11 है, 9 होना 1/11%। इसका 1 का पूरा घर है, मान लीजिए 1 का मतलब 100% बात करेंगे। अगर 1/2 इसका आधा रहेगा 50% बात करेंगे। 1 मतलब फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज किया जाए, फ्रैक्शन को परसेंट में। आप कैसे चेंज करते हैं यहाँ भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चेंज करना है, कोई फ्रैक्शन है 1/2, मान लीजिए इसको चेंज करें परसेंट में 50%। कैसे हुआ, चेंज करने के लिए जो भी नंबर फ्रैक्शन रहेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा, 50% आ गया। वही लिख रहे हैं हम। यहाँ पे मान लिया है 1/3 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 100/3 आएगा। 100/3 आएगा, सो डिवाइड है कितना आएगा, डिवाइड देंगे तो 3 होगा, एक रिमाइंडर बच गया। मतलब क्या, इसको 3 होल नंबर 1/3%। इस तरह करते हैं। जैसे मान लिया 1/8 यहाँ पे है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को अगर 8 से डिवाइड देंगे, 100 को यहाँ पर इस तरह से, तो कितना होगा 8 1 8 हो गया, 2 बच गया, 0 हो गया, 8 2 16, कितना हुआ 1/8 था ना, कितना हुआ 8 1 2 बच गया, यहाँ पर 2 4 हो गया, यहाँ पर है ना 4 हो गया, 4 हो गया। तो क्या होगा 12 होल नंबर 4/8 होगा। मतलब इसको और भी काट सकते हैं हम लोग। इसको और काट दिए, देखिए जैसे यहाँ पर 100 है ना, काटिए 50 हो गया,
4 हो गया, और काटिए 25 हो गया, 2 हो गया, मतलब 25 को 2 से डिवाइड दीजिए, कितना आएगा 2 1 2 कट गया, 2 2 4, 1 बच गया है ना। तो मतलब क्या होगा 12 होल नंबर 1/2, इस तरह कीजिए है ना, पहले काट कीजिए, इस तरह से हम लोग ला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी नंबर है। तो कुल हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग को कम से कम कितना तक लर्न करना है तो ध्यान में रहेगा, कभी भूलिएगा नहीं। कैसे निकालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रहेगा 11 1/12 रहेगा, 1/12 को क्या लिखेंगे हम लोग 8 होल नंबर 1/3%, इसको लर्न करना पड़ेगा। आप तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, 9/7 13, 9/13, यहाँ मान लीजिए 1/14 रहेगा, 1/14 तो 7 होल 1/7% होगा, 1/15 रहेगा तो 6 होल नंबर 2/3% होगा, मान लिया 1/16 रहेगा, 1/16 6 होल नंबर 1/4% होगा, 1/17 रहेगा मान लिए, तो 5 होल नंबर 15/17 कट के हो जाएगा, 1/18 रहेगा तो होगा 5 होल नंबर 5 9 इतना हो जाएगा, 1/9 रहेगा तो 1/19 रहेगा, तो 5 होल नंबर 5/19%। निकालने का तरीका रूल वही है, 1/20 रहेगा तो 5%। और थोड़ा देख लीजिए तो समझ में आएगा, क्योंकि आगे दिक्कत ना हो इसीलिए पहले बता दे रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लें 1/25 है तो 4% होगा, 1/40 है, 1/40 तो 1/2%, 3/8 है तो 37 1/2%, मान लीजिए 5/8 है, 5/8 है 62 होल नंबर 1/2%, मान लीजिए 4/7 है, 5/7 1/7, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, वीडियो बीच में स्किप नहीं कीजिएगा नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। 5/7 है तो 71, इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आते हैं प्रॉब्लम में तब समझ में आएगा, ठीक है, कुछ बिल्कुल बेसिक चीज़ है। जैसे मान लीजिए 4/8 है, 4 मान लीजिए 4 मान लीजिए 5 है, 4/5 है तो इसका 80 हो जाएगा, फिर 4/5 को 100 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा है ना, मान लीजिए 7/11 है, ये आपका हो जाएगा 63, कट जाएगा तो 7 रिमाइंडर बचेगा, /11 होगा, ठीक है। 10/11 है, 10/11 है, इसका मतलब 90 होल नंबर 10/11%, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए, बस कुछ और है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आएगा बढ़िया से, दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को समझने में। से ले लिए, चलिए मान लीजिए यहाँ पे 1/12 रहेगा, 1/12, इसका हम लोग 1/12 क्या लिखे थे परसेंटेज 8, 1/3% लिखे थे, मतलब इस तरह इसलिए बता रहे हैं ना, जहाँ से क्वेश्चन परसेंट में रहेगा, परसेंट को डायरेक्ट हम लोग फ्रैक्शन में लाके उसका हम लोग यूज़ करेंगे तो इजी पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रहेगा 5/12, 5/12 रहेगा, 1/12 का पता है तो 5/12 पूछ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, तो 1/12 का पता ही है, तो ये क्या होगा 8 × 1/8 होल नंबर 1/3 है, इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, होल नंबर भी होगा, यहाँ पर रिमाइंडर भी होगा, दोनों में 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 यहाँ पर इसीलिए 8 5 या 40 और यहाँ क्या 5/3, तो यहाँ देख रहे और जाएगा, एक बार 3 जाएगा ना, 5 को डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 41 रिमाइंडर 2 बचा, 2/3, ये हमारा परसेंटेज हुआ इसका वैल्यू 5/12 का। जैसे मान लीजिए और देख लीजिए 1/6 का पता हमको है, 16/2/3 है परसेंट है, तो निकालना मान लीजिए 5/6 का, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या करें 16 होल नंबर 2/3 × 5 से करेंगे, तो क्या आएगा हम लोग को 80, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, तो और जाएगा ना ये, तो कितना होगा 3 3 9, तो 83 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1/3% होगा, ठीक है। इसी तरह निकालते हैं सभी का हम लोग। जैसे मान लो 1/8 का पता है, तो इसका पता 12 होल नंबर 1/2% होता है,
पूछ देगा मान लें 5/8 का, तो क्या 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो परसेंटेज पता है, तो क्या होगा 60/5/2 होगा, और कटेगा ना, तो 2 × 4, तो 62 1/2% होगा। ठीक है, यहीं तक। आगे फिर हम देखते हैं हम लोग अब कैसे बनेगा प्रॉब्लम। यहाँ देखते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे सर। एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए ऐसा रहता है 25% है, 25% है, मान लीजिए 25% है, 25% है, तो इसका मतलब 25 को 1/4 लिख रहे हैं हम लोग, तो 25% को 1/4 लिख रहे थे। ऊपर वाला हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिशत रिजल्ट। ठीक है, नीचे वाला हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पाते हैं। अब यहाँ समझ में आप लोग आएगा। देखिए, अगर किसी संख्या को अगर किसी संख्या का 16/2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। तो वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या मतलब ये पूछ रहा है, वास्तविक संख्या मतलब ये वाला नीचे वाला पूछ रहा है ना, मैं बताया अभी आपको, ये वाला पूछ रहा है, वास्तविक संख्या नीचे वाला पूछ रहा है ना। बिल्कुल ट्रिक से बनाएंगे हम लोग, शॉर्टकट ट्रिक से। जो मैट्रिक में पढ़े थे उसको बिल्कुल भूल जाइए, यहाँ बिल्कुल अलग टाइप से है बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले परसेंटेज को लिखिए, 16/2/3 लिख दिए। 16/2/3%, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/6। फ्रैक्शन में कर सकते हैं ना, जो पीछे बताया ना, इसको हम लोग फ्रैक्शन में इस तरह लिख सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, क्या अगर किसी संख्या का 16/2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो इतना बनता था, वास्तविक संख्या क्या होगा। तब यहाँ देख रहे हैं कितना, इसमें कितना जोड़ रहा है, इसी में जोड़ रहा है ना, इसी का पूछ रहे, इसी में जोड़ रहा है, मतलब इससे इसमें जोड़ रहा है। नीचे क्या है, मूल, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत रिजल्ट बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, ओरिजिनल संख्या, वो या वास्तविक संख्या इसको नीचे बोलते हैं। तो दोनों जोड़ रहा है, मतलब 1 + 6 कितना, 7 होगा। 1 + 6 = 7 होगा। अब यहाँ दिया हुआ 7 यहाँ दिया हुआ 7 कितना दिया हुआ, जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। ठीक है, तो क्या एक का निकालेंगे तो एक में कितना होगा, से डिवाइड दे देंगे, 49 0 56 हो गया। एक का निकल गया, पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है ना, तो क्या होगा 6 × 708, क्योंकि वास्तविक संख्या पूछ रहा है, वास्तविक संख्या। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, इसका जाएगा 4248, कितना जाएगा आंसर। मतलब जो परसेंटेज रहेगा उसको जो बताएं पहले, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में कर दिए, उसके बाद क्या बोले, दोनों को जोड़ दिया जा रहा है, इसी में जोड़ दिया जा रहा है, दोनों को ऊपर फ्रैक्शन है, उसे ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर है, दोनों को जोड़ दिया जा रहा है। जोड़ने के बाद बोल रहा है कि दोनों जोड़ने के बाद इतना संख्या बनता है 4956, दोनों जोड़ दिए, 7 बराबर 4956 हो रहा है, तब 1 बराबर कितना होगा, डिवाइड दे देंगे। जब एक का निकल गया, एक यूनिट कर 7 यूनिट बराबर इतना हो गया, तो एक यूनिट कितना होगा, इतना निकल गया। जब पूछा 6 यूनिट का पूछा, चूँकि वास्तविक से नीचे लोग बोलते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर इसके बाद देखिए इस तरह इसमें करेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है, अगर किसी संख्या का इतना 2/3, 6 होल नंबर 2/3। अब इसको किसको बोलते हैं, 6 होल नंबर 2/3 किसको बोलते हैं हम लोग, 6 वाला बताया था ना, 1/15 क्या बोलते हैं, 1/15 को बोलते हैं, 1/15 को बोलते हैं परसेंट। फ्रेंड अगर भूल गए तो कैसे बनाइएगा, देखो 6 3 × 18, 18 × 2 20, 20/3 होगा। तो कि परसेंट था, 100 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, परसेंट था ना। परसेंट और फ्रैक्शन अगर देखिए, अगर बताए थे, अगर फ्रैक्शन रहेगा, अगर फ्रैक्शन को परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर परसेंट रहेगा लाने के लिए फ्रैक्शन में तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, काटिए, 0 कट गया, अब कटेगा क्या, 2 5 × 15, तो 1 5 × 15 है क्या ना, इस तरह ला सकते हैं हम लोग। अब देखिए इतना है, अब क्या बोल रहे हैं, इसमें घटा देता है, इसमें प्लस करते हैं, प्लस दीजिए, अब घटाएगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। घटा दिया जा रहा है, कितना घट गया, 14 आएगा 14, या माइनस दे दिए, घट रहा है, मतलब
यहाँ माइनस फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ पर चूँकि घटा दिया जा रहा है इसलिए माइनस साइन दे दिया, मतलब समझ में आ जाएगा कि 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा। 14 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5670 दिया हुआ, तो 1 यूनिट कितना होगा, डिवाइड देंगे कितना जाएगा 4 14 25 70 आ गया। आपको किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है वास्तविक संख्या कितना है, वास्तविक संख्या कौन है 15 है, लिखिए वास्तविक संख्या क्या होगा 15 इंटू 405 कितना जाएगा 405 6075 आएगा आंसर। ठीक है, मतलब जो फ्रैक्शन जो परसेंटेज दिया हुआ था उसको हम लाए फ्रैक्शन में, चूँकि 6 होल नंबर 2/3 का परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है 1/50। अब यहाँ देख रहे हैं इससे पर इसी से घटा दिया जाएगा, तो घटाए माइनस में कर रहा है, घटाए कितना आएगा 14 आएगा, इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो एक यूनिट कितना होगा 14 यूनिट के बराबर 5670 होता है, 1 यूनिट का कितना होगा 405। तो वास्तविक से निकालने क्या करेंगे, जो नीचे 15 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आया उससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट आया समझ में, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए अगर की संख्या का इतना 11 होल नंबर 1/9% है, इसको की संख्या के 11 होल नंबर 9% है, तो इसका क्या होगा फ्रैक्शन में 1/9 होगा, उससे निकाल सकते हैं आप लोग। आप क्या बोल, अगर की संख्या का बोल रहा है उसमें क्या बोल रहा है कि संख्या का, इसमें क्या बोल रहा था कि संख्या का दिया इतना दे दिया का इतना परसेंट, इसी में जोड़ दिया मतलब प्लस कर रहा है, मतलब कितना आएगा 10 आ जाएगा, 9 + 1 10 आ जाएगा। 10 यूनिट का मतलब कितना दिया हुआ 900 बनता है। ठीक है, तो 1 यूनिट कितना बनेगा 900 भागा 10 करेंगे, कितना कट गया 1 आएगा, कितना आएगा 10 0 कट गया ना 19 आएगा, कट गया। चलिए अब क्या बड़ा संख्या क्या है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 9 से है ना, तो वास्तविक संख्या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक संख्या कितना 9 × 90 कितना का 8100 आ गया, आए समझ में। इसका दिया हुआ था निकाल दिया हम लोग, इसका परसेंटेज को आया फ्रैक्शन में, जो रूल था जो बताया ट्रिक उसका यूज़ किए। उसके बाद बोल रहा इसी में इसको जोड़ दिया जाता है, दोनों को ऊपर नीचे जोड़ दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जोड़ दिए तो 10 आएगा, 10 का वैल्यू दिया हुआ 900, तो 1 का निकाल लिए वैल्यू, तो वास्तविक संख्या निकालने के जो नीचे में है वास्तविक संख्या उसको नीचे वाला बोलते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया था आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद इसको देखिए, अगर की संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, कि 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या अगर की संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, कितना 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157% बन जाता है। अब देखिए 157% को 1/7% को लिखाए हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, रट लीजिएगा 11/7 होता है, अब तो निकाल लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अगर की संख्या में इतना जोड़ दिया जाए, क्या कर रहा है जोड़ दिया जाए, तो संख्या का इतना परसेंट बन जाता है, इतना परसेंट बन जाता है। पहले यहाँ क्या दिया था 900 उल्टा दिया था इसमें, 900 दिया था कुल जोड़ने पर, यहाँ परसेंट बन जाता है, पहले परसेंट दिया है। ठीक है, तो मतलब क्या ये कितना अंतर है 4 का अंतर है, प्लस 4 अधिक इससे है ना, इससे 4 अधिक है ना, तो 4 बराबर दिया 64 दिया हुआ है ना, तो 1 बराबर कितना होगा 16 होगा, काट देंगे ना, 4 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा। अब इसका किसका निकालना वैल्यू, वास्तविक संख्या कितना होगा, वास्तविक संख्या बोले क्या होगा 7 × 16 होगा, कितना होगा वास्तविक संख्या 112 आंसर होगा। मतलब क्या इतना इसका परसेंट था, निकाल दिया फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में क्या बोल रहा है इसका, जो इसमें इसका जोड़ दिया रहा 64, तो यहाँ कितना जोड़ रहा है 4 जोड़ रहा है ना, तो 4/64, तो 1 बराबर कितना होगा इतना, तो वास्तविक संख्या कितना होगा 7 × 60 मल्टीप्लाई कर दिए, जो आंसर आंसर हो गया ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद इसमें देखिए, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या कितना परसेंट बन जाता है संख्या का। अब किसी संख्या में 16 जोड़ दे, एक कंडीशन है। अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर किसी संख्या में कितना परसेंट है 116 2/3% है। इसे क्या करें फ्रैक्शन बनाने के लिए जो बताया है रूल, इसका 7/6 होगा। अब देख रहे हैं कितना जोड़ रहा है, इससे ऊपर +1 जोड़ रहा है ना, तो 1 का वैल्यू कितना दिया 1 बराबर 16 दिया हुआ है,
तो 1 को 16 दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या वास्तविक संख्या कितना होगा, 16 × 16 कितना होगा, 96। आंसर डायरेक्ट निकाल दिए। कितना जोड़ रहा है, कितना इसमें अधिक है, एक अधिक। इधर में क्या दोनों जोड़ देते हैं, चूँकि इसमें क्या बोल रहा है, इतना जोड़ देता है। तो 7/6 है ना, कितना जोड़ रहा है, एक जोड़ रहा है, तो एक बार इतना। इसमें कितना था, इसमें 7/11 कितना जोड़ होता है 11 आने के लिए 4 बराबर इतना, इसमें 4 बराबर इतना है, तो 1 बराबर कितना होगा, निकल गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इसको समझिएगा, बहुत क्वेश्चन से पूछता है, जो बता रहे हैं सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी टाइप का ही पूछता है। P, Q से 6 गुना अधिक है। देखिए P, Q से 6 गुना अधिक है, मतलब यहाँ मान ले P है, यहाँ मान ले Q है। P जो है Q से 6 गुना अधिक है, मतलब ये मान लो Q1 है तो ये 6 होगा, तो कितना अधिक है, 5 है, 5 है ना। अब क्या बोलते हैं, तो QP से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। देखिए यहाँ पर कम रहे अधिक रहे, इसका ट्रिक है, उसको ऊपर लिखिएगा। कितना कम है, 5 कम है ना। अब किससे कम, किससे तुलना कर रहा है, QP से। Q जो है P से, P कितना है 6 × 100 कितना, काटिए इसको, 50 3 कितना आएगा, 50 3, मतलब कुल मिला के 83/1/3% आएगा, गुना कीजिएगा तो ठीक है। मतलब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें जब भी ऐसा रहे ध्यान दीजिए, जब ही पूछेगा ऐसा ट्रिक मान लीजिए, डिफरेंस होगा डिफरेंस बाय जिससे कंपेयर करेगा, जिससे कंपेयर करे उसको लिखिए गुने 100 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आए समझ में। PQ से, P को Q को लेट मान लिए, 1 मान लिए। अब एक इस 6 गुना अधिक है तो 1 × 6 का अंतर कितना का, 5 का। जो अंतर यहाँ लिखते हैं और किससे तुलना करना, क्योंकि यहाँ पे P लास्ट में P है ना, तो P वाला नीचे लिखेंगे और गुना 100 जो परसेंट में करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे बनता है समझिएगा इसको। देखिए अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दे और चौड़ाई में 20% घटा दे तो क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मान लीजिए इसमें देखिए फॉर्मूला होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई इक्वल टू क्या होता है, एरिया। लंबाई गुने चौड़ाई इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 37%, मतलब 37% क्या करते हैं हम लोग, 37/1/2% क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/8 लिख सकते हैं, 3/8। और क्या 20% घटा रहा चौड़ाई में, इसको क्या लिखेंगे, 20% को 20% लिखते हैं 1/5। अब देखिए बढ़ा रहा मतलब प्लस, घटा रहा मतलब माइनस, बढ़ा रहा मतलब प्लस, घटा रहा मतलब माइनस। मतलब लंबाई मान लें यहाँ पर 8 है, नीचे वाला क्या लंबाई, ठीक है, लंबाई 8 है, समझ गए। लंबाई यहाँ पर 8 है, कितना चौड़ाई में घटा रहा, 5 लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए इसे कितना बढ़ा रहा, 3 बढ़ा रहा, +3 कर दिए। यहाँ कितना घटा रहा है, 1 घटा रहा है, ऐसे कर दिए, तो कितना होगा, 8 × 3 = 11 होगा। ये कितना होगा, 4 होगा। तो इसका एरिया कितना होगा, 44 होगा। इसका कितना एरिया होगा, 40 होगा। अब पूछ क्या रहा, परसेंटेज। तो क्षेत्रफल के कितना फ़र्क पड़ेगा, है ना, क्षेत्रफल पर कितना फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए दोनों कितना अंतर है, अंतर कितना का है, 4 का है ना, 4 बढ़ गया ना, तो जो अंतर है उसको ऊपर लिखते हैं, बढ़ गया कम जो ऊपर रखेंगे। किसे तुलना करा, पहले क्या था 40 था, गुने 100 कट गया, 0 कट गया, 4 कट गया, कितना है 10% आंसर। जो परसेंटेज था उसको लिखे फ्रैक्शन में, दोनों को लिख दिए, लंबाई चौड़ाई को लिख दिए। अब देख रहे हैं लंबाई की जगह में लंबाई लिखे, चौड़ाई की जगह में चौड़ाई लिख दिए। लंबाई कितना 8 था, नीचे था, और 3 बढ़ा दिया, क्योंकि बढ़ रहा ऊपर 3 बढ़ रहा ना, जोड़े कितना 11 हो गया। फिर इसमें 5 कम कर रहा था, 5 लिख दिए, 1 कम कर, 1 यहाँ लिख दिए, अभी कम करके यहाँ लिख दिए, जोड़ के यहाँ लिख दिए। अब इसका एरिया कितना होगा, 8×5 = 40, इसके लिए कितना 44 होगा। अब देखिए कितना बढ़ रहा है, 4, तो क्षेत्रफल कितना फर्क पड़ेगा, तो अंतर 4 का है, पहले 40 था, 5 × 100 10% आंसर, ठीक है। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर अमन की आय राधा से इतना कम है ना, तो राधा की आय कितना होगा। अब देखिए यहाँ लिखिए 16 2/3%, मतलब क्या होता है, मतलब 1/6 होता है, 1/6 होता है। अब देखिए यहाँ पर अमन लिख लिए,
यहाँ पर आधा लिख लीजिए, यहाँ अमन, यहाँ पर आधा। अब देखिए क्या बोल रहा, अगर अमन की आय राधा से इतना परसेंट कम है तो राधा की आय अमन से कितने परसेंट परसेंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बताएं 1/6% है ना, 1/6%। अब देखिए यहाँ पर कितना है, ई मान लीजिए राधा, ई मान राधा, मान राधा का अच्छी है, राधा अच्छी है ना, तो कितना इसमें एक कम है ना, आय से कम है, मैंने माइनस हो गया, कितना हो गया इसका 5 हो गया, नीचे राधा हो गया, एक कम है ऊपर में, कम है तो कम कम कर दे तो 5 हो गया, कि अंतर का 1 का है। तब क्या लिखें इसको, जो अंतर है उसको ऊपर लिखते हैं, किससे कम है, इससे कम है, अमन से 5 गुने 100 कितना आ गया, 20% आ गया, आ गया आगे समझ में। जो परसेंटेज था यहाँ लिख दिए, और परसेंटेज को डाल लिखिए फ्रैक्शन में, काम आ रहा है जो लिखिए सो वही चीज़ काम आ रहा है। परसेंटेज को लिख दिया फ्रैक्शन में, बोला कम है तो माइनस साइन दे दिए। अब राधा नीचे राधा 6 है, ऊपर कितना होगा, एक कम हो जाए 5 हो जाएगा, तो 5 अमन का हो गया, नीचे राधा ऊपर अमन, अमन का निकल गया, तो अंतर कितना 1 का है, तो 1 डिफरेंस बाय अमन कितना नीचे अमन से कंपेयर कर रहा है, बाय 5 × 100 कट के 20% बराबर आंसर क्या 20%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसको देखिएगा, अगर 20% दिया हो रहेगा, 20% और इतना 20% वैल्यू कितना 1/5 लिखे बताएं। उसके बाद इसका कितना वैल्यू 1/9 वैल्यू लिखवाए हैं, इसका वैल्यू 1/9 है, इसका वैल्यू कितना है 20% का 5। अब इंटू में है, कट जाएगा 545 हुआ, कट जाएगा ना, कट जाएगा 545 और 5 × 30। अब इससे काटिए, इसका वैल्यू कितना आ गया 1/9 आ गया ना, तो 9 इंटू हो जाएगा, 9 72 काट दिए, डायरेक्ट कितना डायरेक्ट आंसर आ गया 96 + 80, 96 + 80 176 आ गया आंसर। इसका वैल्यू पूरा के लिए 20% का 1/5 होता है फ्रैक्शन में, इसको डिवाइड कर दिए, कट गया, प्लस यहाँ पे प्लस लिख दिए, इसका पूरा वैल्यू कितना होता है परसेंटेज घटा दिए 1/9, 9 से काट दिए, सिंपल कट गया। यही होता है शॉर्टकट ट्रिक होता है, जो परसेंटेज को उतना करके हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू फ्रैक्शन करेंगे, यहाँ वैल्यू काट देंगे। अब यहाँ देखिए 2/3 इतना, जब भी ऐसा रहेगा ना, मान लीजिए यहाँ लिख दिए नोट में, अगर रहेगा x इज वाट परसेंटेज ऑफ y, जब भी ऐसा रहेगा पूछेगा तो ध्यान, x हमारा ये वाला हो गया, y हमारा ये हो गया। ठीक है, जब ये सब पूछेगा वाट परसेंट तो ध्यान दीजिएगा x/y × 100 कर दीजिएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो x कितना 2/3 है, बाय y कितना 1/3 है, × 100 कर देंगे तो 3 से कट जाएगा, मतलब 2 × 100 कितना होगा 200%। ठीक है, जब ये ऐसा रहेगा x ये y है, लिख दिए यहाँ पे x इज वाट परसेंट ऑफ y, तो क्या करना x/y × 100, x ऊपर नीचे, ये x ऊपर ये नीचे आ जाएगा, × 100 कर दिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हाँ वीडियो बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर x y से इतना कमाता है तो कितना y x से कितना कम कमाता है। जब भी ऐसा रहेगा 25% मतलब क्या समझे हम लोग 1/4। ठीक है, तो यहाँ मान लिया x मान लिया, यहाँ y मान लिया, x कितना y कितना 4 है, ज़्यादा कमाता है तो जुड़ जाएगा ना, +1 होगा ना, तो क्या 5 हो जाएगा। कितना अंतर है, 1 अंतर है, तो ये क्या होगा 1 कितना 1 कितना हो जाएगा 5 होगा, × 100% लाना है, वही नहीं है मैं 20%। या ऐसे कर सकते हैं, x यहाँ पर है y यहाँ पे है, अगर x y से y मान लिया 100 लेट मान लीजिए परसेंट, लेट 25% है, ज़्यादा है ना, बढ़ गया, तो कितना अंतर है 25 का है, तो कितना होगा 25/125 होगा गुने 100, 25/125 हो गया 20%। ऐसे निकाल बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए इसको देख ले लीजिए स्क्रीनशॉट, समझ में आ जाएगा पूरा बढ़िया से। इसको देख लीजिए पूरा, ले लीजिए क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट।
नेक्स्ट देख लीजिए। बाद में मैं PDF भी अपलोड कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए पूरा ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।